guys, I'm Dr. Babita here. I'm graduate from Uzhhorod National University, Ukraine. Yes, I am FMG. I hope आप लोग अच्छे होंगे and मैं अच्छी हूँ as well. So मैंने जब फर्स्ट वीडियो पोस्ट किया था उसके बाद में मेरे को बहुत सारे इंस्टा DM आए थे रिलेटेड टू FMGs. सो मेन पॉइंट ये है कि अगर आप FMGs हो एंड उसके बाद में आप अगर यूएस असेंबली का प्रिपरेशन करना चाहते हो, स्टेप 1 देना चाहते हो, एनी ऑफ स्टूडेंट आस्क मी कि मैंने अपनी पढ़ाई एज ए FMGs मैंने कैसे स्टार्ट की. मैंने इंटर्नशिप के बाद किया, इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में किया एंड मैंने FMG कब क्लियर किया, उसके बाद में मैंने स्टेप 1 क्लियर किया तो मैंने कितना टाइम लिया. सो मैं यहाँ पे इस वीडियो में बात करूँगी. मैं आई होप मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं लूँ, खींचूँ, बट जिसने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, अगर किसी को मेरा एक्सपीरियंस जानना है तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं जो मैंने अब 2 दिन पहले ही अपलोड किया है. फर्स्ट क्वेश्चन जिनका आया था वो ये था कि हमको FMG के साथ में यूएस असेंबली का प्रिपरेशन करना चाहिए या उससे पहले अपन को FMG क्लियर करके यूएस असेंबली का प्रिपरेशन करना चाहिए. तो सो गाइज थिंक इज़ हियर, इफ़ यू वांट टू क्लियर योर स्टेप 1 देन आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ FMGs करना है. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ड्यूरिंग मेडिकल कॉलेज ये डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ मैं यूएस असेंबली का करूँगा, तो वो डेडिकेटेड होते हैं फॉर यूएस असेंबली, वो FMGs के बारे में नहीं सोचते हैं. बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऑप्शनल रखते हैं कि हाँ अगर मुझे वैसे तो FMGs तो करना है, लेकिन अगर यूएस असेंबली हुआ तो ठीक है मैं कर लूँगा, अदरवाइज़ तो मैं FMGs क्लियर करके इंडिया में लाइसेंस लेके प्रैक्टिस कर लूँगा एज ए MO. और PG अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, तो वो ऑप्शनल होता है. बट जो लोग पहले से डिसाइडेड कर लेते हैं कि उनको सिर्फ यूएस असेंबली करना है, तो उनके लिए ये मैटर नहीं करता है कि वो अलग से FMGs का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कब एग्ज़ाम दे रहे हैं, कब नहीं दे रहे हैं. यूएस असेंबली के प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में अगर FMGs का एग्ज़ाम का कोई डेट आता है तो वो दे देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अपन यूएस असेंबली का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपन FMGs के लिए नहीं है. बट अगर FMGs का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो काइंड ऑफ आपको एक्सपीरियंस ही देता है कि हाँ वहाँ पे टाइमिंग को कैसे आप मैनेज कर रहे हो, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, काइंड ऑफ आप प्रैक्टिस के तौर पे उसको ले सकते हो. बट मेन पॉइंट इज़ हियर, हम जब मेडिकल कॉलेज में होते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन टाइप के होते हैं. एक अपन है डायरेक्ट यूएस असेंबली जा सकते हैं, जो डेडिकेटेड होते हैं फॉर यूएस असेंबली, जो यूएस में ही जाना चाहते हैं. दूसरे वो होते हैं कि वो सोचते हैं पहले FMG कर लेते हैं, उसके बाद में जब मेरा FMG हो जाएगा इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में मैं यूएस असेंबली का प्रिपरेशन कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं स्टेप 1 ले लेता हूँ. दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मेन बात ये है कि अगर आपको सच में यूएस असेंबली में जाना है, सच में यूएस में जाना है, वहाँ पे रहना है, वहाँ पे ही सेटल होना है, देन आप FMG के लिए वरीड क्यों हो रहे हो? आपको इंडियन लाइसेंस चाहिए इसलिए वरीड हो रहे हो, या फिर आप, मेरे को जहाँ तक लगता है, मैंने जो एनालिसिस किया है वो ये कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम 2 नाव में पैर नहीं रख सकते हैं. फर्स्ट ये कि अपन को बैक सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि अगर इन द सेंस यूएस असेंबली नहीं हुआ तो हमारा FMGs क्लियर होना चाहिए, हमारे पास PR होना चाहिए, ताकि हम इंडिया में रह के प्रैक्टिस कर सकें. वो ये कि अगर आपको FMGs देना है और आपको साथ में उसके बाद आपको स्टेप 1 देना है, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि अपनी जो FMGs का प्रिपरेशन है आप कंटिन्यू रखो, उसका कुछ नहीं लेना देना नहीं है. बट आप ऐसा कुछ करो, लाइक आप ऐसा चार्ट बनाओ जिसमें 17 सब्जेक्ट या 19 सब्जेक्ट ये FMGs में आते हैं, और फर्स्ट एड को आप रीड कर सकते हो, उसमें देख सकते हो कौन कौन से सिस्टम, कौन कौन से सब्जेक्ट जिसमें दिए हुए हैं, तो वो आप रखो. जो कॉमन सब्जेक्ट है वो एज ए स्टेप 1 की तरह प्रिपरेशन करो, और क्योंकि उतना डीप FMGs में नहीं पूछते हैं, बट जितना FMGs में पूछते हैं उतना आपको फर्स्ट एड है जो यूएस असेंबली के लिए बुक आती है फर्स्ट एड, वो आपको दे सकता है, उतना कंटेंट आपको डेफिनेटली देगा और आपके क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे. सो मैं आपको इसमें यही सजेस्ट करूँगी
के जितने ज़्यादा कॉमन सब्जेक्ट है आपको यूएसएमएली स्टेप 1 की तरह पढ़ना चाहिए, और उसके अलावा जो सब्जेक्ट उसमें नहीं है, स्टेप 1 में आपको नहीं दे रखे हैं, इस बुक में नहीं दे रखे हैं, वो आपको एज ए एफएमजीज की तरह पढ़ना चाहिए, राइट। सो जब मैं इंडिया में आ गई थी उसके बाद में मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को यूएसएमएली देना है। सो मैंने ऑप्शनल उस टाइम पे सिर्फ एफएमजी को रखा था एग्ज़ाम को। मैंने कोई एफएमजी का एग्ज़ाम हेडेक नहीं लिया था। मेरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में जब एफएमजी का एग्ज़ाम का ये हुआ था कि एफएमजी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद में मैंने अपना स्टेप 1 का प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखा। देन जब मेरे एफएमजी के 2 मंथ समथिंग आ गए थे, 2 मंथ्स का डेट बचा था कि 2 महीने बाद एफएमजी का एग्ज़ाम देना है, तब मैंने वो सब्जेक्ट सारे किए जो एफएमजी में अलग से आते हैं, जो स्टेप 1 में नहीं होते, वो एफएमजीज में होते हैं और वो थोड़े डीप होते हैं, तो वो मैंने उनको कंसिडर किया था। और जो मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जो कॉमन सब्जेक्ट थे, वो मैंने एफएमजीज की तरह एफएमजी का कंटेंट क्या होता है वो इंटरनेट पे देखे या किसी से पूछ के कि कौन कौन कैसा कैसा होता है, पीडीएफ लेके वो मैंने वो कॉमन सब्जेक्ट को वैसे मैंने किया था। एंड जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरा क्लियर हो गया था। सेकंड क्वेश्चन ये कि अगर आप एफएमजी को क्लियर कर लिया है, फिर आप स्टेप 1 के बारे में सोच रहे हो, तब आप यूएसएमएली का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो फॉर दैट, अगर आपने एफएमजी एग्ज़ाम दे दिया है, आप क्लियर हो गए हो, इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट हो गई है, सो अगर उसके बाद में आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप ऐसे स्टार्ट करो जैसे आपकी इंटर्नशिप में कौन सा डिपार्टमेंट आपका चल रहा है। जैसे इंटर्न मेडिसिन चल रहा है तो आप यूएसएमएली का प्रिपरेशन कर रहे हो, उस टाइम पे आप सिस्टम वाइज स्टडीज़ कर सकते हो, ठीक है। और सिस्टम जैसे आपका डिपार्टमेंट में जो चीज़ें चल रही है, आप घर पे आके जब जितना भी आपको टाइम मिलता है आप फर्स्ट एड को पढ़ो। आप अगर आपने फर्स्ट एड पढ़ लिया है, उसके बाद में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज होगा जब आप इंटर्नशिप में जाओगे। जैसे काइंड ऑफ मैं बोलती हूँ, कोई भी केस आप उठा लो, राइट, तो आप पहले पढ़ लो घर पे, और मतलब फर्स्ट एड से पढ़ो। उसके बाद सेम केस अगर आपके डिपार्टमेंट में है, एडमिट है पेशेंट सेम केस का, तो आप वहाँ पे जाके उसकी फ़ाइल चेक करो। जो सीनियर्स है वो उनको किस तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, उनका क्या उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या करवा रहे हैं उनसे। आप अपने सीनियर से फर्दर क्वेश्चन भी कर सकते हो कि सर आप ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करा रहे हो, ये ट्रीटमेंट आप क्यों नहीं दे रहे हो। अपने ओपिनियन दो उनको, अपने ओपिनियन उनसे लोगे तो ऑफकोर्स वो सीनियर है, तो जो उनका एक्सपीरियंस होगा वो आपको बताएंगे, राइट। और ये रही अगर आप सोच रहे हो कि प्रैक्टिकल अगर इंटर्नशिप में हेल्प करेगा, तो वो नहीं करता है। इसके बिहाफ पे आप बेटर है कि आप पेशेंट को ऑब्ज़र्व करो और अपने सीनियर से उसके बारे में क्वेश्चनिंग करो, या फिर उनसे क्वेश्चन करके ज्ञान लेने का ट्राई करो। सो थर्ड क्वेश्चन इज़ लाइक मेरे को किसी ने पूछा था, वो ये था कि टाइमलाइन कितना होता है कि आप अगर एफएमजी क्लियर कर लेते हो, उसके बाद में अगर स्टेप 1 क्लियर करते हो तो आपको कितना टाइम लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो रही बात ये कि मैंने कितना टाइम लिया था आफ्टर माई एफएमजी, मैंने एक्चुअली इंटर्नशिप के बाद में मैंने, क्योंकि इंटर्नशिप से पहले जो था वो मैंने खुद सेल्फ स्टडी थी और वो सेल्फ स्टडी मेरे लिए इनफ नहीं थी। सो मैंने उसके बाद में और ज़्यादा रिसोर्सेज में कंटेंट यूज़ किए। उसके बाद में मैंने अपने माइक्रोबायो को, बायोकेम, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं वो बहुत वीक होते हैं और यूएसएमएली में बहुत भर भर के पूछते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। यूएसएमएली में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि इसके एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ है, नो वेयर। आपको सारा केस पूरा अच्छे से समझाएंगे, उसके बाद हम पूछेंगे अब आप ये बताओ। यूएसएमएली स्टेप 1 के लिए माइक्रोबायो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसमें आपको बायोकेम इतना नहीं चलेगा जितना एफएमजी में आपने किया है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होनी चाहिए उसमें। उसके बाद जो अदर सब्जेक्ट है उसमें जिस हिसाब से स्टेप 1 और यू वर्ल्ड में दिया होता है उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यू वर्ल्ड जैसे फर्स्ट एड है, आपको उस फर्स्ट एड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको डिकोड करके अपने ओन नोट्स बनाने पड़ेंगे। यू वर्ल्ड में ऐसे बहुत होता है, लर्निंग टूल के हिसाब से यूज़ करो, उसमें अपने नोट्स बनाओ। उसको फिर आप जब आप असेसमेंट की ओर से ब्लॉक बनाते हो तब आपको वो हेल्प करेंगे नोट्स, और उनको रिविज़न दो बार बार, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हो जाते हैं।
मैंने जो प्रिपरेशन का लिया था, मेरा इतना कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मैंने हालांकि यूवर्ड ख़रीद लिया था और फर्स्ट सेट ख़रीद लिया था, मैंने उनको पढ़ा था एज ए नोट्स। पर बाद में जब मैंने वीडियो के कंटेंट को मैंने यूज़ किया, उसके बाद में मेरे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बिल्ड होते गए। स्टेप 1 का फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया था। जब तक ब्लॉक आया मेरा, जो एक स्लॉट लेना पड़ता है, जब तक वेरिफिकेशन हुआ कॉलेज से, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। जितना ये सब हुआ, उसके बाद में जो आप स्लॉट लेते हो, उस स्लॉट वो 3 महीने का मिलता है, उसको आप 3 महीने और एक्सटेंड कर सकते हो। तो वो एक काइंड ऑफ 6 मंथ का आपको पीरियड दे देता है यूएसएमएलई ऑलरेडी अपने बिहाफ पे, आपने बुक करने के बाद आपको दे देता है। बट वो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लेना चाहते हो। टाइमलाइन का तो आप टाइमलाइन ये है कि आप जब तक कॉन्फिडेंट नहीं हो खुद को लेके कि मैं स्टेप 1 पास कर सकता हूँ, अगर मैंने एग्ज़ाम दिया मेरा पास हो गया, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उतना टाइम आप लो। जब आपको ये लगे कि हाँ दिस इज़ द टाइम, अब मुझे स्टेप 1 देना चाहिए क्योंकि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंट है और मैं देते ही मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा और मेरा रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, तो गो फॉर इट। बट अगर आपको लग रहा है कि अरे 6 महीने में लो, इसने 6 महीने में दे दिया तो मैं तो 6 महीने में दे सकता हूँ, नहीं डूड, नहीं दे सकते। अगर आपके पास में वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो उसके पास था, मतलब आप नहीं दे सकते। अगर आपने दे भी दिया, दैट मीन्स अगर आप 0.001% भी नेगेटिव में चले गए ना, तो आपको रिकॉर्ड में रहेगा कि आप फेल हो गए हो। सीरियसली यूएसएमएलई देना है तो प्राइमरी रखिए, बेटर ऑप्शन है। एंड अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चन हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टा आईडी है मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे। मे बी नेक्स्ट टाइम है उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊँ और आपको बता सकते हो अगर आप एफएमजीज़ हैं तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।